हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का मेरा वीडियो होने वाला है, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्योंकि सभी को पता है कि मेरा बेबी है। बेबी को लेके कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है यूज़ कर रही हूँ, यानी कि शैम्पू मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, उसका बॉडी वॉश कौन सा यूज़ कर रही हूँ, और बाकी जो अदर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है वो मैं कौन से यूज़ कर रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट सभी मॉम्स को, या जो भी अभी जिनके बेबी होने वाले हैं, सभी कॉन्शियस रहती है कि वो अपने बेबी पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करे। तो वो ना सजेशन उन्हीं से लेती है जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे किसी ने पूछा था, तो मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया हुआ कि मतलब मैं सभी को इन्फॉर्मेशन दूँ इससे रिलेटेड कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो बेबी की स्किन के लिए कैसे हैं। तो मेरा वीडियो आज का इन्हीं सब पे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूँ, मैंने जब मेरा बेबी हुआ है तो स्टार्टिंग के 8 डे बेबी को बिल्कुल भी मतलब पानी से बाथिंग नहीं करवाई थी, ओनली स्पंज बाथ दी थी, नॉर्मली गर्म पानी करके और उसमें कपड़ा गीला करके और उसी से उसे वाइप करते थे, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 8 डे किया है। और 8 डे के साथ में आपको ध्यान रखना है, जब तक बेबी का जो अम्बलाइकल कॉर्ड होता है, या जिसको नाल भी बोलते हैं नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में, तो जब तक वो नहीं हटता है तब तक बेबी को बात नहीं देनी है हमें, ठीक है। उसके बाद ही हमें बात देना स्टार्ट करना है। तो मैंने पूरा उस टाइम तक ना उसे कोई ऑयल अप्लाई किया है, ना कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, ना वो बॉडी लोशन यूज़ किया, कुछ नहीं किया था, ठीक है। ओनली 1-2 दिन छोड़ के उसे वार्म वाटर के में जो है गीला कपड़ा करके और हम उससे वाइप कर देते थे, इतना सा, और कपड़ा उसका डेली चेंज कर देते थे, इतना किया था, ठीक है। उसके बाद जब उसकी अम्बलाइकल कॉर्ड हट गई थी, उसके बाद मैंने मेरे बेबी को फर्स्ट बाथ करवाई थी, ठीक है। उसका 8 डे में रिमूव हो गया था, हट गया था वो खुद से। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी, जब वो अम्बलाइकल कॉर्ड निकलती है उसके बाद आपको उसके ऊपर कुछ नहीं लगाना है, उसके बाद भी और उससे पहले भी। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, उस पर ऑयल लगा देते हैं, उस पर पाउडर लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसे जैसा वो ड्राई हो रही है उसे होने देना है, हमें कुछ नहीं अप्लाई करना है, और निकलने के बाद भी हमें कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, उसे जैसा है वैसा रहने देना है। अपने आप खुद से वो रिकवर होती जाती है, ठीक है, ड्राई होके निकल जाती है। और उसके बाद भी वहाँ से क्या होता है, जब निकलती है तो बहुत सी बार ब्लड आ जाता है, तो हम उसको भी कुछ लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, वो अपने आप सब ठीक हो जाता है, ठीक है। तो 8 डे की प्रोसेस में हमने कुछ नहीं किया था। उसके बाद में अगर बात करूँ, जब मैंने उसको फर्स्ट 8 डे के बाद में 8 डेज़ के बाद में जो है बात दिया था, उसमें मैंने उसको सबसे पहले जो मैंने टब में एक पानी लिया, नॉर्मली वार्म वाटर था, पानी लिया, और उसके अंदर डायरेक्टली मैंने उसका जो बॉडी वॉश था वो अप्लाई नहीं किया उसकी बॉडी पे, मैंने उसी वार्म वाटर में मैंने मिक्स कर दिया था। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने उसे कौन सा वाला बॉडी वॉश से मैंने उसे नहलाया था। फर्स्ट बात दी थी मैंने चीकू का है, चीकू का माइल्ड बॉडी वॉश, ठीक है। और इसमें आई थिंक डिफरेंट होते हैं। चीकू के बॉडी वॉश से फर्स्टली बात दी थी। इसमें मैंने उसमें कुछ 4-5 ड्रॉप ऐसे डाले थे, हल्का सा जो है माइल्ड उसमें झाग आए थे, तो उसी से मैंने फर्स्ट उसको बात करवाया था। और उसको मैंने जब बात कराया था तो मुझे उसकी बॉडी पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। तो आज मेरा बेबी पूरा हो ऑलमोस्ट 4.5 मंथ का हो चुका है, मैं उसको यही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे इससे कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला था। अब मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई करने लग गई। वो स्टार्टिंग का टाइम था, फर्स्ट ही मैं बात दे रही थी उसे, तो मैंने स्टार्टिंग के 4-5 बात तक उसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया, पर अब मैं इसे हाथ में लेके थोड़ा सा, जब तक इसमें बिल्कुल लिटिल्स आते हैं, इसमें फॉर्म लिटिल ही रहता है, इतना ज़्यादा रहता नहीं है, थोड़े थोड़े फॉर्म आता है, तो मैं उसको दोनों हैंड में रब करके और उसकी बॉडी पे अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अगर उसकी आंखों में भी चल जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। ये भी मैंने अच्छे से देखा हुआ, इसलिए मैं आगे के लिए भी ये चीकू का बॉडी वॉश ही प्रीफर करूँगी। और हाँ, ये वीडियो मेरा किसी कोलैबोरेशन नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जो अपने बेबी के लिए मुझे अच्छे लगे प्रोडक्ट मैं वही शेयर कर रही हूँ, ताकि अदर जो भी मॉम्स हैं उनको भी इससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मिले और वो अपने बेबी पे यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा है, बिल्कुल आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप इससे अगर अपने बेबी को बात कराएंगे तो उसको टीयरिंग होगी या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्टली ये जो है बॉडी वॉश मैंने यूज़ किया था। उसके बाद
मैंने बाकी और प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ मैं। तो मैंने उसके लिए बनाया हुआ है बेबी के लिए इस तरीके का एक बैग बनाया हुआ है, जिसमें मैं बेबी के सारे स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स इसी के अंदर रखती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मेरा ऑलमोस्ट जब से बेबी हुआ है मैं इधर उधर ट्रैवलिंग पे लगी हुई हूँ। कभी ना 15 दिन में 10 दिन में ट्रैवलिंग का काम पड़ ही जाता है मेरा। तो इसलिए मुझे सभी इजी टू असिस्ट हो, सब चीज़ें और कैरी करने के लिए इजी हो, इसलिए मैंने एक बैग में पैक किया हुआ है। इस तरीके से मैंने बैग में पैक किया हुआ है। और आप सभी भी एक इस तरीके का बैग रखेंगे तो अच्छा होगा। इसके अंदर सारा स्किन केयर का सारा इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और फिर आप यूज़ करने में आपको ईजी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया बेबी का बॉडी वॉश। सेकंड अगर मैं बात करूं बॉडी वॉश के बाद में, मैं बेबी की नहाने के बाद में फर्स्टली बारी आती है मसाज की। तो मैं मसाज के लिए बेबी के लिए प्रेफर करती हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल। ठीक है, वर्जिन कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, मतलब मोस्टली तो मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। क्योंकि वर्जिन कोकोनट ऑयल में मेरे पास में ही शॉप है, तो वहाँ से सामने से निकलवा के लाते हैं, तो उसकी प्योरिटी का हमें पता है कि वो सामने निकाल के दे रहा है तो वो अच्छा है। पर समटाइम ऑलिव ऑयल भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट वो पैक्ड आता है, बाहर से आता है, तो उसका कोई पता नहीं है। इसलिए मैं मैं मोस्टली कौन सा प्रेफर करती हूँ, कोकोनट ऑयल प्रेफर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो अभी तक उससे मेरे बेबी को कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ है। और उसकी स्किन जैसी मतलब स्टार्टिंग में थी, मतलब फेयर कलर जो स्किन का था, और अभी तक भी वो वैसा ही बना हुआ है। बहुत सारी मॉम्स का रहता है कि मेरा बच्चा मैं कौन सा यूज़ करूँगी, ऑयल उससे काला हो जाएगा या ऐसा कुछ भी। तो पता नहीं वो मतलब हेरिडिटरी है क्या, जैसे उसकी मॉम का कलर फेयर है तो हो सकता है बेबी का कलर भी फेयर हो सकता है। पर मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ये हम कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उस पर, या कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने तो अभी तक उसे कोकोनट ऑयल से ही मसाज की है। कोकोनट ऑयल जो है मेरे बेबी की स्किन को सूट कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे, तो मेरे लिए बेस्ट है वो। ठीक है, मसाज के बाद सेकंड बारी आती है, मैं ऊपर से स्टार्ट करती हुई आती हूँ। तो फर्स्टली मैं फेस पे बात करती हूँ। तो फेस पे मैं उसका वही जब मैंने फर्स्ट बात कराई थी उसी डे से, यानी कि 8, 9, 10 डे से मैं उस पर जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो है बेबी हग का डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ठीक है, बेबी हग की डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैं उस पर यूज़ कर रही हूँ, और उसके ओनली फेस पे यूज़ करती हूँ, ईयर्स पे और नेक तक एरिया पे यूज़ करती हूँ उसे। तो ये क्रीम भी जो है मेरे बेबी को सूट हुई है। इससे भी बेबी को अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बेबी को स्टार्टिंग में ही जब वो हुआ था उसे एक्ने हो गए थे। वो नॉर्मल कंडीशन होती है, रेयरली हो जाती है बहुत सारे बच्चों को, ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रोडक्ट से हुई है। वो जब हमने अप्लाई नहीं किया था उससे पहले ही हो गई थी। आई थिंक वो जिस दिन उसका बर्थ हुआ था उसके सेकेंड डे से ही हो गए थे। वो हो जाते हैं, वो अलग हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ठीक है, बट मैंने ये वाला क्रीम जो है उसको बेबी हग का डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम उसे यूज़ किया था, और अभी लास्ट कुछ 10-15 दिन तक भी उसको अच्छे से सूट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए, कोई रैशेज नहीं हुए बेबी को, ना कोई पिंपल आए, कुछ नहीं। बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत अच्छे से सूट हुई है। पर अभी जैसे ही विंटर ज़्यादा स्टार्ट हुई है उसके फेस में, मतलब हो सकता है उसकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो, तो ज़्यादा सेंसिटिव स्किन पे ये अभी विंटर के टाइम पे इतना काम नहीं कर रहा था ये। ठीक है, तो मैंने दूसरी क्रीम ट्राई की है साथ ही में। तो ये मतलब थोड़ा उसके ऐसी स्किन ऐसी हो गई थी जैसे वो हो जाती है ना विंटर में फटी हुई स्किन हो जाती, क्रैकल्स हो जाते हैं, तो ऐसी स्किन हो गई थी। तो ये लगाने से उसकी ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैं फर्स्ट क्राई स्टोर पे गई और वहाँ से लाई हूँ मैं सेबामेड की एक्स्ट्रा सॉफ्ट फॉर डेलिकेट स्किन, ये वाली क्रीम लेके आई हूँ, मॉइस्चराइजर लेके आई हूँ, फेस क्रीम। तो इससे मैंने इसे सिर्फ 2 डेज़ के लिए अप्लाई किया है बेबी की स्किन पे, और वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। ये इतनी ज़्यादा, मतलब आप थोड़ा सा अमाउंट लेंगे ना इसका, इतना ज़्यादा मॉइस्चर है इसके अंदर, इससे बेबी की स्किन 2 दिन में ही ठीक हो गई है। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरा कोई ये कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, मैं अपने बेबी पे जो यूज़ कर रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपके बेबी के लिए भी ये हेल्पफुल हो। तो अब मैंने इसे 2 दिन के लिए ही यूज़ किया था। अब मैं वापस आज से फिर से मैंने इसे ये लगाना शुरू किया है। अगर मुझे फिर से वापस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो मैं इसे ट्राई करूँगी। अदरवाइज़ मुझे ये लगता है ये बहुत हल्की क्रीम है, मिल्क प्रोटीन फार्मूला है, तो मुझे ये
इतने टाइम तक सूट हुई है तो मैं कंटिन्यू से यही करूँगी, ठीक है। ये मैं रखूँगी, अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी है मुझे तो मैं इसको साथ में रखूँगी, ठीक है। ये बात हो गई फेस की। फेस पे बात आती है, आप लोग अप्लाई करते होंगे या नहीं करते मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बता दूं कि फेस पे हम क्रीम्स के अलावा एक काजल भी लगाते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैंने अपने बेबी को आज तक भी काजल नहीं लगाया है क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही मेडिकल प्रोफेशन से हैं। हम दोनों को पता है कि काजल के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, चाहे आपका वो घर पे बना हुआ काजल हो या आप मार्केट से लाया हुआ हो या कोई सा भी ब्रांड का आप काजल ले लो, काजल अच्छा नहीं होता बेबी की आइज़ के लिए। फर्स्टली तो वो आपकी जो टीयरिंग डक्ट्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। वो कोई सा भी काजल हो, चाहे घर का बना हुआ तो भी वो ब्लॉक कर देगा, उससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ में अदर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, आप गंदी फिंगर से करते हो, तो ये सब चीज़ें हमें पता थी। तो हमने आज तक उसे एक बार भी काजल नहीं लगाया आइज़ में, तो ठीक है। बाकी मैं उसे टीका वगैरह लगा देती हूँ, वो अलग चीज़ होती है। वो भी अभी तक मैं घर के बने हुए काजल से ही लगा रही हूँ, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आइज़ पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गई फेस की बात। नेक्स्ट मैं बात करूँ बॉडी पे मैं उसकी मसाज, अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी पे मैं उसकी ऑयल से मसाज कर देती हूँ। समटाइम जब मुझे लगता है कि अभी विंटर स्टार्ट हो गए तो मैं अभी तक मतलब उसको डेली, अभी तक मैंने उसको कंटिन्यू बात दी है, बीच में मतलब डेली मैं उसे बात कराती थी। अब मैं बीच में मैंने जिस दिन ज़्यादा मुझे लगा सर्दी है या उसको हल्का सा ऐसा लग रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, मैंने उसको सिर्फ स्पॉन्ज बाथ दी है वाइप से क्लीन करके। तो उस टाइम पे मैंने उसको जो है हिमालय का बॉडी लोशन अप्लाई किया था बॉडी पे, रेयरली 1 या 2 बार किया ही है अभी तक, ठीक है। पर इसका भी मैंने कोई साइड इफेक्ट नहीं दिया, इसलिए मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा है। और बॉडी पे बाकी आप ऑयल से मसाज करो और अदर क्रीम लोशन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े तो ही ठीक है, मतलब बॉडी लोशन की ना पड़े तो ही ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बेबी के लिए। मैं उसे डाइपर, अभी सर्दी आ गई है तो दिन में 2 बार तो मैं डाइपर पहनाती हूँ, यानी कि एक बार बाथ देने के बाद में मैं उसे डाइपर पहनाती हूँ और 4-5 घंटे उसे पहने रहने देती हूँ। फिर उसके बाद उसे फ्री छोड़ देते हैं, मतलब नॉर्मली कॉटन वाली जो उसको पजामा वगैरह डाल देते हैं। और फिर उसके बाद मैं सेकंड डाइपर उसका रात को सोते टाइम मैं उसे पहनाती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि डाइपर पहनाना बच्चों को नाइट टाइम पे मुझे तो लगता है बहुत सही है। तो मैंने अपने बेबी को जब वो 10 या 15 दिन का था तभी से उसे नाइट में डाइपर पहनाना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या होता है, देखो मैंने बेनिफिट देखा है उसका, बेबी जो है अच्छे से नींद लेता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। नाइट टाइम पे ही मैंने पहले उसको पहनाना स्टार्ट किया था, दिन में मैं नहीं पहनाती थी उसको, बाहर जाते तब तो पहनाते ही हैं, ठीक है। तो नाइट टाइम पे मैंने उसे डाइपर पहनाना स्टार्ट किया तो ना उसकी नींद डिस्टर्ब होती है और साथ में उसी टाइम पे मेरी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती। उस टाइम पे मुझे भी नींद की पूरी ज़रूरत थी, तो उस वजह से मेरी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती। और मैंने ये चीज़ देखी है, बच्चा जितना ज़्यादा सोता है उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो आप ये ना समझे डायपर पहनने से उसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप टाइम पे चेंज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ 1-1.5-2 महीने पे मैंने उसको दिन में भी पहनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या होता था दिन में नहाने के बाद में मैं उसे पहना देती थी तो वो 3-4 घंटे की आराम से नींद लेता था। तो जितना ज़्यादा बच्चा नींद लेगा उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है। तो उसके लिए मैंने पहले से ही एडवांस प्रिपरेशन करके रखी थी कि अगर मैं अपने बेबी को डायपर पहनाऊंगी तो उससे कुछ उसे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने उसके लिए बेबी हग की एडवांस डायपर रैशेस क्रीम जो है मैंने ऑर्डर कर रखी है और इसे मैंने 1-2 बार अप्लाई किया है। एडवांस में अप्लाई किया था कि कहीं उसे हो ना जाए, और वो भी किस टाइम पे अप्लाई किया था, जब मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और मुझे कंटिन्यू उसे डायपर पहनाने की ज़रूरत है, तब मैंने उसे ये वाला बेबी हग का एडवांस डायपर रैशेस क्रीम जो है अप्लाई किया था। और कभी कभी क्या होता है, मैं उसकी जो डायपर वाला एरिया है वहाँ पे मैं यही बेबी हग का टैग फ्री डस्टिंग पाउडर है तो ये भी मैं अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ मैं डायपर वाले एरिया पे करती हूँ ताकि वहाँ पे बहुत टाइम तक मॉइस्चर रहता है डायपर की वजह से। जब डायपर रिमूव करती हूँ उस टाइम पे अप्लाई करती हूँ मोस्टली, तो वो मैं डाल देती हूँ, जिससे क्या होता है वहाँ पे जो एरिया जो मॉइस्चर होती है वो वहाँ पे एरिया पे वहाँ पे ये सही रहे, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि मैं बेबी की बॉडी पे
ये जो पाउडर है अप्लाई नहीं करती हूँ और नहीं करना चाहिए, ठीक है। बॉडी पे अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे पोर्स जो है, बेबी के पोर्स जो है क्लोज हो जाते हैं और वहाँ से जो स्वेटिंग होनी होती है वो नहीं होती है, जो कि हार्मफुल होता है। इसलिए आप बॉडी पे भी आपको पाउडर यूज़ नहीं करना है। और ये भी रेयर कंडीशन में, अगर आप डायपर को टाइम पे चेंज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसे नॉर्मली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर दूँ इस किट के अंदर मेरे पास और क्या रहता है। इस किट के अंदर एक मेरा मेडिकेटेड पाउडर भी है। अगर बेबी को कोई जैसे कुछ भी, वो खुद भी अपने नेल से क्या कर देता है, स्क्रैच कर देता है कभी कभी, या कुछ हल्का फुल्का सा कुछ और चीज़ से भी कट लग जाए, जैसे मेरा कुछ बैंगल से ही लग गया, किसी से भी लग गया, तो मैं उस टाइम पे नियोमाइसिन सल्फेट करके ये मेडिकेटेड पाउडर होता है, ये आपको कहीं भी नॉर्मल, ये तो वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है तो आपको मिल जाएगा, आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो ये मैं साथ में रखती हूँ, ये बहुत अच्छा है। एक बार बेबी को जो है मस्कीटो ने बाइट किया था और उसको मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा सा लग रहा था, मैंने वहाँ पे भी अप्लाई किया तो वो भी इफेक्टिव रहा है, तो इसलिए मैं इसे साथ में रखती हूँ। नेक्स्ट है, अभी टाइम है, बहुत ज़्यादा मस्कीटो है तो उसके लिए मैंने लिया हुआ है ये बेबी हग का नेचुरल मस्कीटो रिपेलेंट जेल। तो ये बेबी के जो है मैं आसपास लगा देती हूँ, स्पेशली नाइट टाइम पे, ये दिन में जब वो सोता है तो मैं उसके जो है एरिया पे, जैसे नेक वाली साइड पे ऐसे अप्लाई करके रख देती हूँ, तो इससे जो है मस्कीटो बाइट नहीं करते। तो मैंने ये लिया हुआ है। नेक्स्ट इस किट में बात करूँ तो बेबी के लिए ब्रश है, ये ब्रश से मैं उसको कॉम्ब कर देती हूँ, ये बहुत सी बार नहलाते टाइम भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये एक और कॉम्ब है और ये एक छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर मैं उसके लिए जो ड्राई काजल होता है घर में बना हुआ वो रखती हूँ, या ऊपर टिक्का वगैरह लगाने के लिए। और बाकी बात करूँ बेबी की ईयरिंग क्लीनिंग और नोज़ क्लीनिंग की, तो उसके लिए मेरे पास है ये बेबी हग का कॉटन के ईयरबड्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ, बेबी के लिए स्पेशली बने हुए हैं तो यही चीज़ मैं यूज़ कर लेती हूँ। और बेबी की जो नोज़ और ईयर्स की क्लीनिंग है मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे की स्किन जो है सेंसिटिव है, वहाँ पे हम ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। और नेक्स्ट अगर मैं वाइप्स की बात करूँ, मेरे बेबी को कौन से वाइप सूट होते हैं, मैं उसके लिए कौन सा वाइप यूज़ करती हूँ, तो मैं वाइप्स यूज़ करती हूँ मिमी के। ये मेरे बेबी की स्किन को अभी तक कोई हार्म नहीं हुआ है, मैं इसके 6-7 पैकेट यूज़ कर चुकी हूँ, कोई हार्म नहीं है, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। फिर भी देखो सब बच्चों की स्किन अलग अलग होती है, हो सकता है मैं जो अपने बेबी की स्किन पे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ आपकी बेबी की स्किन पे ना यूज़ हो, पर मेरे बेबी की स्किन जो मैं बता दूँ, मेरे बेबी की स्किन जो है मेरे हस्बैंड पे गई है और उनकी बहुत सेंसिटिव स्किन है और मेरे बेबी की भी सेंसिटिव स्किन है, तो मतलब मैंने तो ये ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट जो देखे हैं, तो मतलब उसकी सेंसिटिव स्किन है उस पर इतने अच्छे से जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों पे जा सकते हैं, तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप छोटे ही जो है ट्रायल पैक लें, बड़े बड़े ना खरीदें तो हो, अदरवाइज अगर आप सूट नहीं होता है तो आपका मनी जो है वेस्टिंग होगा, तो इसलिए आप छोटे से ट्राई कर सकते हैं। सो स्पेशली मॉम्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आई होप आपके लिए यह इन्फॉर्मेटिव रही होगी मेरी वीडियो, तो आप भी आपकी बेबी के लिए ये सब प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल जाएंगे, मैंने तो कुछ तो ऑनलाइन लिया है और कुछ ऑफलाइन लिया है, दोनों पे ही ऑफर चलते रहते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट क्राई से ही लिया है और ऑफलाइन भी मैंने मिमी के स्टोर और फर्स्ट क्राई के स्टोर से लिया है, ठीक है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी बच्चे के लिए मैं कौन सी मेडिसिन यूज़ करती हूँ या रखती हूँ अपने पास में, ताकि जब उसको ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।